नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वॉरलॉक रिबर्थ का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडम वॉरलॉक और ईव वॉरलॉक एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिस चक्कर में वे दोनों फिर से सोल वर्ल्ड में आ गिरते हैं। लेकिन वहाँ ईव एडम को बांधकर चली जाती है और गमोरा और पीप द ट्रोल एडम को आजाद करते हैं, जिसके कारण एडम फिर से ईव पर अटैक करता है और फाइनली उसे हराता है और अपना सोल जेम वापस ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। ऑल राइट गैंग, इस इशू की शुरुआत में हम काउंटर अर्थ के मून पर हाई इवोल्यूशनरी को देखते हैं, जिसने वहां पर एडम और ईव वॉरलॉक को लाया था। तभी हाई इवोल्यूशनरी इन दोनों को देखता है और कहता है कि तुम दोनों बेकार हो। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी का प्लान बेकार नहीं जाता। ये कहते ही हाई इवोल्यूशनरी एडम और ईव वॉरलॉक को एक मशीन से जोड़ देता है और उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। तभी हाई इवोल्यूशनरी कहता है कि एडम का जो भी एसेंस अब बचा है वो ईव में जाएगा और कुछ इस तरह पास्ट खत्म हो जाएगा और एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत होगी। एडम को क्ले से बनाया था, लेकिन ईव उसे पीछे छोड़ देगी। ये कहते ही एडम और ईव को दर्द होने लगता है और तब एडम चिल्लाने लगता है। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी उस मशीन की एनर्जी और बढ़ा देता है, जिसके कारण एडम वॉरलॉक का सारा एसेंस अब पूरी तरह ईव में जा चुका था और तब ईव जाग जाती है। तभी ईव को देखकर हाई इवोल्यूशनरी कहता है कि फाइनली ईव वॉरलॉक अब तुम सब कुछ कर सकती हो। जिस पर ईव हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी हो चुकी हूँ। जिस पर हाई इवोल्यूशनरी कहता है कि तुम सही हो, तुम हमेशा से यही चाहती थी। तभी ईव एडम को देखती है जो वहां पर पड़ा हुआ था। तभी हाई इवोल्यूशनरी ईव से कहता है मेरी तरफ देखो, ये तो सिर्फ कमजोर है और इसे भविष्य में कोई याद नहीं रखेगा, पर तुम्हें याद रखेंगे। तो अब जाओ और सोल जेम वापस ले लो। तभी वॉरलॉक एडम वॉरलॉक के सर से वो जेम निकालने जाती है, लेकिन बीच में ही अपना हाथ रोकती है। ये देखकर हाई इवोल्यूशनरी ईव से कहता है कि तुम्हें कमजोरी शोभा नहीं देती और अब एडम वॉरलॉक को हमेशा के लिए खत्म करके उसका जेम ले लो। लेकिन तभी ईव रुक जाती है और हाई इवोल्यूशनरी से कहती है नहीं, मैं यह नहीं करूंगी। जिस पर हाई इवोल्यूशनरी ईव से कहता है कि तुम कौन होती हो ये बोलने वाली, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जिस पर ईव वॉरलॉक हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि मैं आर्टिफिशियल हूँ, पर मेरी विल मेरी खुद की है और मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। जिस पर हाई इवोल्यूशनरी ईव से कहता है कि तुम मेरे कारण ही जिंदा हो और अब मेरे कारण ही मरोगी। ये कहते ही हाई इवोल्यूशनरी ईव पर अटैक कर देता है, लेकिन ईव वॉरलॉक उस अटैक से बचकर एडम की स्टाफ उठा लेती है और हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ, तुमने मुझे बनाया होगा लेकिन तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। यह कहते ही ईव वॉरलॉक हाई इवोल्यूशनरी पे अटैक कर देती है। तो वही एडम वॉरलॉक को होश आने लगता है और वो देखता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने ईव वॉरलॉक पे अटैक कर दिया है और ये देखकर एडम को गुस्सा आता है और वो अपने सोल जेम को चालू कर देता है और हाई इवोल्यूशनरी को अपने सोल जेम से दूर फेंक देता है। अब एडम कमजोर पड़ चुका था और वो ईव से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जिस पर ईव एडम से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। लेकिन तभी हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है और एडम और ईव से कहता है कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेकर, और अब मैं तुम दोनों को मिटाकर फिर से नई शुरुआत करूंगा। तभी एडम ईव से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं हाई इवोल्यूशनरी को रोक के रखता हूँ। ये कहते ही एडम अपनी स्टाफ ईव से लेने लगता है। तभी ईव एडम से कहती है कि मैंने तुम्हारी पावर्स छीन ली है और अब समय हो चुका है उन्हें लौटाने का। ये कहते ही ईव एडम को किस करती है, जिसके कारण एडम में सारी पावर्स आ जाती है और अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी ईव एडम से कहती है कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता है। तभी ये देखकर हाई इवोल्यूशनरी को गुस्सा आता है और वो फिर से एडम और ईव पे अटैक कर देता है।
और कहता है कि मैंने तुम दोनों को बनाकर बहुत बड़ी गलती की और अब मैं उसे सुधारूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल खुल चुका था और उसमें से पिप द ट्रोल और गमोरा आ जाते हैं और देखते हैं कि एडम और ईव वॉरलॉक मिलकर हाई इवोल्यूशनरी से लड़ रहे थे। तभी हाई इवोल्यूशनरी एडम और ईव वॉरलॉक पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इनविंसिबल हूँ। तभी गमोरा एडम से कहती है कि हम मदद कर सकते हैं, जिस पर एडम ऐसा करने से मना करता है और तब एडम और ईव मिलकर हाई इवोल्यूशनरी पे अटैक करते हैं। तभी हाई इवोल्यूशनरी कहता है कि जितना मैंने सोचा था उससे तुम दोनों कहीं ज्यादा आगे हो, लेकिन मेरे से नहीं। जिस पर एडम और ईव वॉरलॉक कहते हैं कि किसने कहा तुम हमसे आगे हो। ये कहते ही एडम और ईव वॉरलॉक मिलकर हाई इवोल्यूशनरी पे एक जबरदस्त अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हाई इवोल्यूशनरी वहां से गायब हो जाता है। तभी गमोरा आगे आती है और एडम से कहती है कि जब भी हाई इवोल्यूशनरी को लगता है कि वो हारने वाला है तो वो वहां से भाग जाता है। जिस पर एडम कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और अब वो कहाँ गया है ये किसी को पता नहीं है। जिस पर ईव एडम से कहती है कि वो मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी क्योंकि मेरा हिसाब अभी उसे बाकी है। तभी ईव एडम को उसकी स्टाफ देती है और कहती है कि ये तुम्हारी है। जिस पर एडम ईव से कहता है कि अगर तुम हाई इवोल्यूशनरी के पीछे जा रही हो तो तुम्हें इस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। जिस पर ईव मना करती है। तभी एडम, गमोरा और पिप वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एडम ईव को काम खत्म होने के बाद मॉन्स्टराइजर पर बुलाता है और तब ईव वहां से चली जाती है हाई इवोल्यूशनरी को ढूंढने और हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि तुम जहाँ कहीं छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। यहाँ मॉन्स्टराइजर पे एडम वॉरलॉक सबका शुक्रिया करता है। तभी एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हारे एहसानों का कर्जदार हूँ। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज एडम से कहता है कि ये कोई ऐसा नहीं था, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में ऐसा चलता है। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से चला जाता है। तभी गमोरा एडम से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिस पर एडम गमोरा से कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं ठीक हूँ। तभी गमोरा भी वहां से चली जाती है। अब सिर्फ जेनिसवेल बचा हुआ था। तभी एडम जेनिसवेल से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कारण ही तुम इस प्रॉब्लम में फंस गए। जिस पर जेनिसवेल एडम से कहता है कि इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस काम के लिए मैं अर्थ पर आया था वो पूरा हो चुका है। सिल्वर सफर ने सही कहा था कि अर्थ पर हीरोज है और आज मैंने देख लिया। उसके बाद जेनिसवेल आराम से बैठा हुआ था और सूरज को डूबते हुए देख रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि पानी में से कोई बाहर आ रहा है और तब जेनिसवेल के सामने सिल्वर सफर आ जाता है और जेनिसवेल से कहता है, जेनिसवेल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। हालांकि इसके आगे की कहानी हमें सिल्वर सफर रिबर्थ लेगेसी में पता चलेगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।